और यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या मुसलमानों की मजहबी आजादी छिन जाएगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या हिंदुओं के भी कई अधिकार खत्म हो जाएंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस वक्त चर्चा बहुत तेज है और सियासत भी। यूसीसी को लेकर अलग अलग नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। एंटी मोदी मोर्चा यूसीसी को महिला विरोधी, धर्म विरोधी, परंपरा खत्म करने वाला बता रहा है, जबकि मोदी सरकार इसे भेदभाव खत्म करने वाला, समानता का अधिकार देने वाला बता रही है। यह बिल कैसा होगा? इसमें एक घर के लिए कानून की जो बात मोदी ने कही, उसकी अड़चनें क्या है? जिन समाजों में परंपरा और कानून के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, वहां कॉमन सिविल कोड कौन सा रास्ता अपनाएगा? पूर्वोत्तर और दक्षिण के लिए क्या अलग अलग कोड बनेगा? हिंदू, जैन और सिखों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उनका समाधान क्या है? इनकी शादियां किस कोड के तहत आएंगी? अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं, उसके आधार पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है। इसमें कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमान क्यों परेशान हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हिंदुओं पर भी लागू होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रॉब्लम है या सलूशन है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि ओवैसी इसे हिंदू सिविल कोड कह रहे हैं, मदनी इसे मुसलमानों की मजहबी आजादी छीनने वाला कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है, अखिलेश कह रहे हैं यूसीसी ला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। इन सब की सुई मुसलमानों पर अटकी है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हिंदुओं के भीतर भी संशय है। आदिवासी समुदाय में भी यूसीसी को लेकर चिंता है। लेकिन सच क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट क्या है? मोदी सरकार इसे क्यों लाना चाहती है? तो उसका जवाब है, हिंदू हो या मुसलमान, बेटा बेटी एक समान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही कानून अप्लाई। एंटी मोदी मोर्चा यूसीसी को अपने अपने तरीके से डिफाइन कर रहा है। यूसीसी को लेकर अलग अलग नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, जबकि सरकार अभी इस पर विचार कर रही है और लोगों से राय मांग रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लॉ कमीशन ने 1 महीने के भीतर जनता से अपनी राय देने को कहा है, यानी कि 14 जून से 14 जुलाई तक जनता अपना फीडबैक दे सकती है। उधर AIMIM, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और DMK समेत कई विपक्षी दलों ने इसका पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया है। उधर संसद की कानून और न्याय मामलों से संबंधित समिति, जिसके अध्यक्ष सुशील मोदी हैं, 3 जुलाई को एक अहम बैठक करने जा रही है, जिसमें लॉ कमीशन को बुलाया गया है। चर्चा इस बात की भी चल रही है कि संसद के आगामी मॉनसून सत्र, जो कि 17 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त को खत्म होगी, उसमें सरकार इससे संबंधित विधेयक ला सकती है। हालांकि टाइम फ्रेम इसमें एक बड़ी समस्या साबित होने जा रही है। समस्या इस लिहाज से कि 14 जुलाई तक तो लॉ कमीशन लोगों का फीडबैक ले रहा है, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगा, रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, उसके लिए एक समय भी दिया जाएगा। अगर रिपोर्ट सकारात्मक रही तो सरकार इस पर आगे बढ़ सकती है। लेकिन बिल जब भी आए, इस बात की चर्चाएं काफ़ी जोरों से चल रही है कि इस साल जहां विधानसभा चुनाव होने हैं या फिर आगामी लोकसभा चुनाव, यूसीसी एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। चर्चा तब और तेज हो गई जब प्रधानमंत्री ने भी मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन में यूसीसी पर पहली बार डायरेक्ट और स्पष्ट इशारा किया। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? इसी बयान के बाद से डिबेट और सियासत दोनों तेज हो गई। लेकिन यूसीसी को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हिंदुओं के कानूनी अधिकार कम हो जाएंगे? क्या मुसलमानों की मजहबी आजादी छीन ली जाएगी? हिंदू समाज को फायदा नुकसान इसलिए नहीं होगा कि हिंदू परिवार के कानूनों के बारे में 1956 के आसपास वे चारों कानून बन गए थे, इसलिए हमारे यहाँ तो वो कोड बिल लागू ही है। वो सारे देश पर लागू नहीं होता,
इसकी परेशानी है। हमको कुछ फ़ायदा होगा, हमको कुछ नुकसान होगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे मन में एक बात है, हम एक देश के लोग हैं, तो जो क्रिमिनल मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, उसमें शरिया का कानून लागू नहीं है। कोई चोरी करता है तो हाथ नहीं काटते, कोई बलात्कार करता है तो पत्थर मार के उसको मृत्यु नहीं देते। हमारे बैंकिंग लॉज एक से हैं, प्रॉपर्टी लॉज एक से हैं, कमर्शियल लॉज एक से हैं। जब हम इन सब क्षेत्रों में एक ही कानून को स्वीकार करते हैं तो परिवार के कानूनों के बारे में वैसी समता क्यों नहीं लाना चाहिए? सबसे पहले बात हिंदुओं की। एक बात जान लीजिए, अभी लोगों से राय ली जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, क्या बदलाव चाहते हैं? अगर बदलाव नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते? सरकार लोगों की राय और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही कानून को अमली जामा पहनाएगी। हिंदुओं को भी कुछ मुद्दों पर फिक्र है, जिसमें क्या यूसीसी से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट खत्म हो जाएगा? दूसरे धर्मों में शादी करने वाले स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या होगा? क्या आदिवासियों में एक साथ एक से ज्यादा बीवी रखने वाली प्रथा खत्म हो जाएगी? क्या दक्षिण भारत के हिंदू परिवारों में रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियां नहीं हो पाएंगी? ये वो सवाल हैं जिसको लेकर हिंदुओं में संशय है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट को लेकर चिंताएं हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट, जिसे HUF कहते हैं, ये होता क्या है? दरअसल जब शहरीकरण नहीं हुआ था तब एक ही परिवार की कई पीढ़ियां एक ही छत, खाना और पूजा सब साझा करती थी। ये संयुक्त परिवार को रिप्रेजेंट करता था और यहाँ रह रहे सदस्य संयुक्त रूप से संपत्ति भी साझा करते थे। ऐसे परिवारों के पास कोई न कोई बिजनेस होता है जिसे उस परिवार के कई सदस्य मिलकर एक यूनिट के रूप में चला रहे होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत HUF को टैक्स में छूट मिलती है। हिंदू लॉ के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन HUF के दायरे में आते हैं। अब कुछ लोग आशंका जता रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो HUF खत्म हो जाएगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही है महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को, संविधान के समानता के अधिकार को और भी मजबूती देना, ताकि कानूनी तौर पर कोई भी भेदभाव न रहे। लेकिन सरकार हिंदुओं के इस मामले को कैसे यूसीसी के अंतर्गत लाती है, ये भी बड़ी चुनौती है। एक सवाल ये भी है कि दूसरे धर्मों में शादी करने वाले कानून स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या होगा? दरअसल स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सिविल मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज के लिए बना कानून है। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाति के व्यक्ति से शादी की इजाजत है। ये एक्ट दो अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों को अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराने और मान्यता देने के लिए बनाया गया है। इसमें की गई शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसीलिए किसी धार्मिक आयोजन, संस्कार या समारोह करने या औपचारिकता की जरूरत नहीं होती है। आशंका इस बात की है कि क्या यूसीसी आने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू महिला के लिए भी विरासत के नियम अलग अलग हैं। और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर लड़का लड़की की विवाह की आयु क्या होनी चाहिए। अगर हिंदू मुसलमान सबों के लिए अगर एक आयु निर्धारित होती है तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आज के समय में हिंदू लड़कियों के लिए 18 साल उम्र है और मुस्लिम लड़कियों के लिए 18 से कम उम्र में भी विवाह हो सकता है। तो विवाह की कोई एक उम्र हो, एक पति जो है बहुपत्नी नहीं हो, एक पत्नी यानी एक व्यक्ति एक विवाह करे। अगर इस प्रकार का कोई कानून बनता तो इसमें क्यों किसी को आपत्ति होनी चाहिए? तलाक के बारे में समान कानून बनना चाहिए, मेंटेनेंस के बारे में बनना चाहिए। तो ये तो ऐसे मुद्दे जिसमें कोई विवाद ही नहीं है। प्रचार ये कर दिया गया कि अब ये कॉमन सिविल कोड आएगा तो धार्मिक रीति रिवाज जो है, तो रीति रिवाज से कॉमन सिविल कोड का कोई मतलब नहीं है। और अगर देश में क्रिमिनल लॉ सभी लोगों के लिए एक हो सकता है तो सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता एक जो है? इसी तरह आदिवासियों में भी एक से ज्यादा बीबी रखने की परंपरा है, जिसको लेकर भी सवाल है। कई आदिवासी समुदाय में एक पुरुष एक साथ एक से अधिक महिलाओं से शादी या फिर एक महिला की एक से अधिक पुरुषों से शादी हो सकती है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से क्या ये प्रथा खत्म हो सकती है? इसीलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने 2016 में ही अपने रीति रिवाजों
और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। पूर्वोत्तर के राज्यों में जनजातीय आबादी काफी ज्यादा है। इन्हीं वजहों से पूर्वोत्तर के राज्यों में यूसीसी का बड़े स्तर पर विरोध हो सकता है। और फिर भी अगर कहीं किसी एक विषय पर कॉमन नहीं है और आवश्यक लगता है तो उसका अपवाद हो सकता है। अभी भी है। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें कहा गया है कि ये सब शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर लागू नहीं होगा। जिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना करेगी कि इन पे लागू होगा, उन पर होगा। तो ये ज़बरदस्ती लादने की बात नहीं। कुछ चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हो सकती हैं, जैसे बहुपत्नी प्रथा को जाना चाहिए। 2 मुस्लिम देशों में भी चला गया, ट्यूनीशिया में भी नहीं है। पाकिस्तान ने भी ये बात कही है कि दूसरी शादी करने के पहले पहली पत्नी की लिखित अनुमति लाओ। तो समय के साथ में हम सबको आगे बढ़ना और बढ़ने के पहले सबकी सुनना, समझना, विचार करना, ऐसा ये बनेगा तो सबको संतोष होगा। दक्षिण भारत के हिंदुओं में भी यूसीसी को लेकर एक आशंका है। क्या दक्षिण भारत के हिंदू परिवारों में रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियां नहीं हो पाएंगी? बिहार में सिर्फ 3.2 लोग हैं जो अपने कजिन्स के साथ शादी करते हैं। वहीं तमिलनाडु में करीब 26% लोग ऐसा करते हैं। 2015-16 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में 10.5% महिलाएं अपने पिता की साइड के फर्स्ट कजिन से, 13.2% महिलाएं अपनी मां की साइड से फर्स्ट कजिन से और 3.5% महिलाएं अपने अंकल से शादी करती हैं। ऐसे ही दक्षिण के दूसरे राज्यों में भी होता है। माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से जैसे मुस्लिम अपने कजिन से शादी नहीं कर पाएंगे, वैसे ही दक्षिण भारत के ये हिंदू परिवार भी ऐसी शादी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कानून अभी बनना है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि मोदी सरकार अगर यूसीसी ला रही है, अगर इसे बड़ा गेम चेंजर कहा जा रहा है, तो सरकार सभी सजेशन और परंपराओं को भी देखेगी। असल बहस और सवाल तो तब खड़े होंगे जब यूसीसी का कानून आएगा। जो लोग इसे हिंदू कोड बिल कह रहे हैं, मुस्लिमों के खिलाफ बता रहे हैं, सच्चाई ये है कि यूसीसी का कॉन्सेप्ट हिंदू मुसलमान का नहीं बल्कि समान अधिकार का है। उनके अंदर एक्स्ट्रा सिविल कोड लाने की तैयारी हो रही है। मतलब ये है यहाँ पीसीओ मानने वाले मजहब के लोग मौजूद हैं। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ दुनिया में किसी भी मजहब का मानने वाला है, जो मजहब में यकीन रखता है, मजहब में बिलीव करता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो मजहब में यकीन रखता है वो जान देगा, लेकिन मजहब के साथ समझौता नहीं करेगा। अगर इसको कोई छीनने की कोशिश करे और मैं सबके लिए बराबर कानून हो, एक कानून हो, ये परेशान करने के अलावा, इख्तिलाफ पैदा करने के अलावा, उनकी ताकत को तोड़ने के अलावा क्या कुछ और है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुसलमान क्यों परेशान हैं? दरअसल अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, मोदी सरकार यूसीसी में मुस्लिम महिलाओं को शादी और विरासत में भेदभाव से बाहर लेकर आ रही है, जिसे मौलाना ब्रिगेड धर्म में दखल बता रही है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदुओं के लिए 2 विवाह दंडनीय है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम अनगिनत युवा लड़कियों को सुरक्षा देता है। वहीं तुलनात्मक रूप में इसी देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग कानून है। शरिया कानून में लड़की की यौनावस्था में जाने से ही शादी वैध मान ली जाती है। इसके अलावा एक मुस्लिम पुरुष 4 शादियां कर सकता है। एक बिना बंधन वाली मिस्यार शादी का भी प्रावधान है, जो छोटी अवधि तक चलती है, जिसमें साथ रहने या भरण पोषण की कोई भी फाइनेंशियल बाध्यता नहीं होती है। अगर आप कानून लाएंगे तो जाहिर है किसी न किसी मजहब के खिलाफ आपको करना पड़ेगा। चाहे हिंदू के खिलाफ करें, चाहे ईसाई के खिलाफ करें, चाहे एक कानून में करें, चाहे 2 कानून में करें, चाहे आप जितने भी कानून बनाएंगे ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो आपको किसी न किसी मजहब के खिलाफ जाना पड़ेगा। और जब भी मजहब के खिलाफ जाएंगे, जो भी मजहब में यकीन रखता है, मजहब में बिलीव करता है, वो कभी भी आपकी बात को नहीं मानेगा और वो रोड पर आएंगे, सड़कों पर। आप सीधा ये कहिए कि हम इस्लाम के खिलाफ ला रहे हैं, इस्लाम में औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, ये कहिए, तो हम ये कहते हैं भाई, अगर वाक़ईतन इस्लाम में औरतों के बारे में फिक्र है, बहुत सारे बेवा हैं, मुतल्लका हैं, उनकी फिक्र करें आप। ये तलाक कैसे दी जाएंगी, निकाह कैसे होगा, ज़ाहिर है ये मजहब में मुतय्यन है, सबके लिए मौजूद है। विरासत और उत्तराधिकार में भी
हिंदू मुस्लिमों के अधिकार अलग अलग हैं। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में पैतृक संपत्तियों में बेटियों को समान अधिकार मिलता है। एक विवाहित महिला का निजी संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार उसे बेच या गिफ्ट दे सकती है। वहीं मुस्लिम महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में यदि किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसकी पत्नी और बेटियों को उत्तराधिकार नहीं मिलता। घर के पुरुषों की दया पर निर्भर होती हैं, जिनका विरासत में हिस्सा होता है। ये वो बातें हैं जिसे सरकार समानता के अधिकार जो संविधान में मिला हुआ है उसके अंदर लाना चाहती है। अभी तक इन मुद्दों पर डिबेट हो रही है। लॉ कमीशन को सजेशन दिए जा रहे हैं, जिसके बाद राय लेकर सरकार इस पर कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह से यूसीसी का धर्म देखकर सियासत हो रही है, उससे ये बात तो साफ दिख रही है कि आने वाले चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ा मुद्दा होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।